प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 21 गीता का मर्म। इस पाठ के लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर एवं भाषा अनुशीलन समझाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है। आप प्रश्नों के उत्तर समझिए। अब देखिए प्रश्न पहला, राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की? राजा ने मंत्रियों के समक्ष इच्छा प्रकट की कि मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। जो भी मुझे गीता का पूरा ज्ञान प्राप्त करवा देगा यानी ज्ञान दे देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आने लगे? राजा की घोषणा सुनकर के उनके पास बड़े बड़े विद्वान एवं शास्त्र मर्मज्ञ गीता सुनाने के लिए आने लगे। गोवर्णन राजा के पास क्यों आया था? जब गोवर्णन ने सुना कि राजा गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और इसके बदले में वे अपना आधा राज्य गीता का ज्ञान देने वाले को देना चाहते हैं, तो यह बात सुनकर के वह राजा को गीता का ज्ञान देने के लिए आया था। गीता में कुल कितने श्लोक होते हैं? गीता में कुल 700 श्लोक होते हैं। राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? जब गोवर्णन ने राजा को पूरा गीता का ज्ञान करा दिया और राजा ने भी पूरा गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया, राजा को पूरा गीता का ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन राजा के मन में आधा राज्य गोवर्ण को न देने की कुटिलता समा गई थी। इस कारण वो झूठ बोल रहे थे कि मुझे गीता का ज्ञान समझ में नहीं आया। दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी कौन होता है? दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही होता है जो उस आचरण पर अमल करे यानी उस आचरण पर चले। उपदेश देने के पहले उसे भी उस आचरण का ख्याल रखना चाहिए कि मैंने दूसरों के लिए क्या उपदेश दिया है। विद्या से हमें कौन कौन से गुण आते हैं? विद्या से हमें विनम्रता का गुण आता है, हमें शालीनता आ जाती है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन होता है। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। आगे का प्रश्न देखिए, राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों? राजा आनंदपाल ने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे गीता का ज्ञान चाहिए, आप पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी राजा को गीता का ज्ञान कराएगा उसे राजा द्वारा आधा राज्य दे दिया जाएगा। गोवर्णन ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया? गोवर्णन ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए पूरा प्रयास किया। उसने गीता के प्रत्येक श्लोक के एक शब्द, पद तथा अक्षर को व्याख्या सहित समझाया। गोवर्णन ने राजा आनंदपाल को गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों को कंठस्थ करा के उसका मर्म भी बता दिया। आगे का प्रश्न, महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता कराते हुए क्या कहा? महायोगी विशाख ने गोवर्ण और राजा आनंदपाल की मध्यस्थता कराते हुए कहा कि तुम दोनों ने
सच बात तो यह है गीता का मर्म जाना ही नहीं है। उन्होंने पहले गोवर्ण से कहा, यदि तुमने गीता का मर्म जाना होता तो कर्म की इच्छा करते फल पाने की नहीं। तुम्हें राज्य का, आधे राज्य का लालच मन में समा गया था। और उन्होंने राजा से भी कहा, यदि तुमने सच्चा सच्चा गीता ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो तुम माया मोह से मुक्त हो जाते। तुमने भी गीता का ज्ञान पाया ही नहीं। आगे का देखिए, अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने के लिए कहा था। अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य, न्याय की रक्षा के लिए कहा था। उन्होंने धनुर्विद्या, दुष्ट जनों को दबाने, असहायों की सहायता करने, नारी की रक्षा करने, कमजोरी को सबल बनाने और धर्म की रक्षा करने के लिए प्राप्त की थी। उन्होंने विजय, यश और राज्य का भोग करने के लिए धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। आगे का प्रश्न देखिए, राजा आनंदपाल के मन में किस प्रसंग को सुनकर हलचल मची और क्यों? उन्होंने, राजा आनंदपाल ने महायोगी विशाख से इंद्र के प्रसंग को सुना। राजा आनंदपाल के मन में हलचल मच गई थी। अर्जुन की धनुर्विद्या प्रदान कर अर्जुन ने पृथ्वी पर विजय कर, इंद्र ने कहा था कि तुम पृथ्वी को विजय करके और चक्रवर्ती राज्य करना और यश को प्राप्त कर लेना। तो अर्जुन उदास हो गए थे। अर्जुन को उदास देख करके इंद्र ने कहा था कि वत्स अर्जुन तुम उदास क्यों हो? तो अर्जुन ने कहा, मैंने आपसे धनुर्विद्या इसलिए प्राप्त नहीं की कि मैं यश प्राप्त कर सकूं और चक्रवर्ती राज करूं। मैंने आपसे यह विद्या असहायों की सहायता करने के लिए, निर्बल को सबल बनाने के लिए, नारी की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, न्याय की रक्षा करने के लिए प्राप्त की है, ना कि राजभोग भोगने के लिए। इस प्रसंग को सुनकर के राजा आनंदपाल और गोवर्ण के मन में विरक्ति प्रकट हो गई और उन्होंने अपने राज्य से मोह को त्याग दिया। आगे का प्रश्न देखिए, गीता का मर्म कहानी से आज का विद्यार्थी क्या सीख ले सकता है? इस कहानी से आज का विद्यार्थी शिक्षा ले सकता है कि आदमी को लोभ लालच जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। वह सीख सकता है कि दुष्टों का दमन करना, असहायों की सहायता करना, नारी, सत्य, न्याय तथा धर्म की रक्षा करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इस कहानी से विद्यार्थी में भोगवादी वृत्ति के प्रति विराग तथा जन कल्याण के लिए राग जागृत होता है। किसने किससे कहा? आगे का प्रश्न, मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा। राजन, आप लोग बस ऐसा कह रहे हैं। राजा आनंदपाल से गोवर्ण ने कहा, आप मुझे अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। गोवर्ण ने राजा आनंदपाल से कहा, धृष्टता क्षमा करें देव, विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की। यह कथन अर्जुन ने इंद्र से कहा। आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। यह कथन महायोगी विशाख ने गोवर्ण तथा आनंदपाल से कहा। भाषा अनुशीलन का देखिए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मर्मज्ञ, बाल गंगाधर तिलक गीता के मर्मज्ञ थे। आपको मालूम होगा कि गीता का ज्ञान उन्होंने जेल में रह करके किया था। ढिंढोरा, किसी खबर को फैलाने का ढिंढोरा पिटवाना यानी मुनादी देना। महात्म्य, गीता का महात्म्य अत्यंत लाभकारी होता है। प्रकांड, महायोगी विशाख
प्रकांड विद्वान थे। धनुर्विद्या, अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण थे। स्वाध्याय, विद्यार्थियों के लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। तृष्णा, मनुष्य को तृष्णाओं का शमन करना चाहिए। अब आगे देखिए, वाचाल शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने से वाचालता बन जाता है। ता प्रत्यय से बने शब्द बनाना है और आ उपसर्ग से बने शब्द। अब जैसे समानता, शालीनता, एकाग्रता, सफलता, आया समझ में, कुशलता, तो ये ता पीछे जोड़ देते हैं शब्दों में। अब आ से अपवित्र, अगम, अबोध, अपूर्ण, ऐसे शब्द बन जाते हैं। समासिक पदों का समास विग्रह करते हुए समास को पहचानना है। महापंडित, महान है जो पंडित, तो आपको मालूम होगा ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। मान सम्मान, मान और सम्मान, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। यथोचित, उचित के अनुसार, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। लोभवश, लोभ के वशीभूत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। महाराज, राजाओं में महान, कर्मधारय समास का उदाहरण है। देवलोक, देवों का लोक, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तपोनिधि, तप रूपी निधि, कर्मधारय समास का उदाहरण है। संधि विच्छेद करना है। सम्मान, सम धन मान, मा में हलंत रहेगा, इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। स्वागत, सुधन आगत, यण संधि का उदाहरण है। उत्थान, उद्धन थान, तथा द, उत्धन थान बराबर उत्थान। आया समझ में? दा दिया जाता है इसमें, उद्धन थान। आया समझ में? हलंत है तो व्यंजन संधि का उदाहरण। निराश, निहि धन आस, निराश, रा का क्या बन गया यहाँ? विसर्ग, विसर्ग संधि का उदाहरण है। परोपकार, परोपकार का तो सभी जानते हैं, परधन उपकार, गुण संधि का उदाहरण। अब देखिए, निम्नलिखित वर्ग पहेली, ये आप स्वयं करेंगे। ये अपना पाठ पूरा हो जाता है। वर्ग पहेली वैसे आपको आती नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्वयं करने के लिए बोल दिया, पर आप करके देख लेना, हो सकता है आ भी जाए। आया समझ में? आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।